अच्छा भाई साहब, लाहौर यहाँ में पे ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक है कभी भाई नहीं साहब, रही। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि चौधरी असलम बड़े एक मतलब कि हमने खुद रिसेंट उनकी जो डेथ हुई है, फिर हमने उनकी वीडियोस और उनका जो स्टाइल था चलने का, वाइट कपड़ों में अक्सर वो रहते थे, और उनकी एक तो वो शहादत के बारे में या उनकी मौत के बारे में बताइएगा, और दूसरा राव अनवार का किस तरह उन्होंने भी अपना दबदबा रोब जो है वो रखा, और फिर उनका वो मसूद कत्ल केस के अंदर भी जो है वो कहते हैं कि वो इनकाउंटर करने वाले वही थे। तो देखिए, अगर इस हवाले से ना कराची में यूं तो बहुत से पुलिस अफसरान आए होंगे, मिसाल लाहौर में बेशुमार आए हैं। बिल्कुल उस दौर में भी राव अनवार का नाम क्यों हुआ था कि बेशुमार पुलिस मुकाबलों में उसका नाम आता था। बिल्कुल उसकी आला शख्सियात की आशीर्वाद भी थी, तल्लक भी था, और यही वजह थी कि आपको याद होगा कि राव अनवार किस तरीके के साथ पेश हुए थे अदालत में, ठीक है, और उसके बाद सारे मामलात में क्लियर भी हुए थे। चौधरी असलम एक दबंग ऑफिसर थे, इसमें कोई शक नहीं कि उसने बहुत सारे वहाँ पे दहशतगर्द आप कहेंगे, जो खतरनाक दहशतगर्द थे, उनका सफाया किया था। और वो ये खुद ये बात कहा करते थे कि मेरी जिंदगी को खतरात लाहक हैं। और आपने देखा होगा कि वो एक ऐसा ऑफिसर था कि जो खुद उसने अपनी गन हर वक्त हाथ में पकड़ी होती थी। उसका एक स्टाइल था, बिल्कुल ऐसे ही कि उन्होंने जब गाड़ी से उतरना है और एक लंबे मैगजीन वाली एक उनके हाथ में जो जदीद एक पिस्टल होता था, वो एवरी टाइम एक आदमी सिगरेट दूसरे आदमी पिस्टल, एक स्टाइल हुआ करता था उनका। बिल्कुल। तो राव अनवार और चौधरी असलम के जो मामला थे, चौधरी असलम के बारे में अगर कहा जाए तो वो एक जेन्युइन क्राइम फाइटर शख्स था, ठीक है, उसने बड़े बड़े दहशतगर्दों का खात्मा किया। राव अनवार की जो शोहरत थी वो इस हवाले से मतनाज़ा थी कि उसने मुफादात की खातर पुलिस मुकाबले किए। बिल्कुल ठीक है, और चूंकि आला सियासी शख्सियात की आशीर्वाद हासिल थी, सेफ हो गया। ठीक है। अब लाहौर में ये सूरत हाल कभी भी नहीं रही। ठीक है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको फिर बताऊंगा कि जो असल में उस एसएसपी का हम जो जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ वापस आऊंगा कि टीपू ट्रकांवाला के उसके साथ तल्लकात क्यों खराब हुए थे। कि टीपू ट्रकांवाला का ये गिला था कि सारी जिंदगी हमारे डेरे से ही उसका सिस्टम चला है, बाप के तौर से। ठीक है। उसके कहने पे मैंने नाम भी शामिल किए, 2 नाम, जिसमें एक आबिद बाक्सर और एक शफकत बगा भट्ट था। ठीक है। उसके बाद फिर यही लोग जाके टीपू ट्रकांवाला मरहूम से कहते थे कि उनके साथ सुलह कर या उनको माफ़ी दे, केस से निकाल। ठीक है। उसमें 2 नाम थे, एक डीएसपी साहब थे उस वक्त सीआईए के, उमर विरक, उनका नाम भी आता था कि वो शफकत बगा भट्ट की सिफारिश करते थे। ठीक है। ठीक है। तो उसी एसएसपी के दौर में ये सब लोग बरी भी हो गए। इस चीज की तकलीफ टीपू ट्रकांवाला को थी कि इन्होंने हमारे साथ वफादारी नहीं की। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उन सबको क्लियर कर दिया। क्लियर किनको किया? तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, मलक हसन, उस एसएसपी के दौर में क्लियर हुए थे इस मुकदमे से। ठीक है। तो एक चीज जो इसमें बड़ी मतनाजा सी है, वो पुलिस अफसरान का किरदार बिल्ला ट्रकांवाला के दौर से चलता आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूँ, खा कोई सियासी शख्सियत है, खा कोई पुलिस अफसर है, ये एक हद तक आप लोगों का साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है ना, तो आफ्टर ऑल उसने अपने महकमे की पॉलिसी को ही फिर देखना है, बिल्कुल ठीक उस है। डिसिप्लिन को भी देखना है। बिल्कुल ऐसे कोई सोच सकता था कि तीफी भट्ट का साथ ये होगा, उनका अपना बड़ा असर और रसूख था महकमा पुलिस में, बिल्कुल ऐसे सोच सकता था। कभी जितने किरदार थे, जितने भी हमने नाम लिए इस दुश्मनी में, मुबैना पुलिस मुकाबले में पार हुए, तो पुलिस के हाथों ही हुए थे ना, पुलिस इस्तेमाल हुई उसमें। ठीक है। अच्छा भाई साहब, आपने अपनी बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है, क्राइम बीट आप कवर करते आ रहे हैं, और तकरीबन 20 साल से अबव आपको ईयर्स हो गए इसको क्राइम बीट को कवर करते हुए। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा ख़तरनाक जो आपने केस या कोई गैंगस्टर देखा हो कि जिसने एक दफ़ा पुलिस को तिगनी का नाच नचाया हो? इनके इन 2 किरदारों के अलावा कोई और किरदार है इसमें? तो अगर आप देखें तो मैंने भी सबसे पहले अपने बचपन में मुल्ला मुजफ्फर को देखा था। मुल्ला मुजफ्फर क्या है, कौन था? मुल्ला मुजफ्फर एक बहुत बड़ा नाम हुआ, बदमाशी में पूरी एक दास्तान थी। तो कोई थोड़ी सी हमें भी सुनाए ना। स्कूल लाइफ में था, तो मैंने फर्स्ट टाइम उसे थाना नुलखा की हवालात में देखा था। अच्छा। और उस पर बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ कि जब मेरे एक अजीज थे, वो उस वक्त SHO तैनात थे थाना नुलखा में, तो बिल्कुल मैं स्कूल लाइफ का था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं थाना नुलखा के अंदर गया, पुरानी सी बिल्डिंग होती थी, तो हवालात के बाहर ना जूतियों का रश था। तो वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा जितने लोग अंदर हैं
ये सब उनकी जूतियाँ। तो एक करैक्टर मुझे नजर आया उसमें, वाइट रंग का उसने कुर्ता पहना हुआ, वाइट रंग की उसने धोती बांधी हुई थी, ठीक है, और बाटा की उसने सॉफ्टी चप्पल पहनी हुई थी चमकी हुई, और ये उसकी मूछ, और बड़ी दबंग पर्सनालिटी। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा इस शख्स ने के लिए जूती पहनी हुई है। मतलब मेरे ज़हन में जो एक हाँ। बचगाना सा सवाल मासूमाना आया कि उसने अकेले ने जूती पहनी, उसे किसी ने नहीं मना किया। तो वो फिर उस वक्त तारुफ हुआ ये मुल्ला मुजफ्फर है। अच्छा। अब उस वक्त हमें क्या बदमाश का पता था यहाँ पर, ये तो जेहन में था कि कोई क्रिमिनल है, कोई चोर होना, कोई डाकू ना, यही होता है ना हमारे बच्चों के जेहन में। तो पुलिस चोर डाकू बस ये, तब बदमाशों का तो नहीं पता था। बिल्कुल ठीक है। तो मुल्ला मुजफ्फर की बड़ी दबंग आवाज़ होती थी। तो अक्सर जब मैंने थाने जाना, मैं अपने वालिद साहब के साथ जाता था, मेरे एक अजीज़ तईनात थे वहाँ पे। तो जब मैंने हवालात के सामने से गुजरना, क्योंकि हवालात के सामने से गुजर कर आप थाने के अंदर जाते थे एंट्री पे, तो उसकी आवाज़ दबंग आती थी, खुर्रम शहजाद। अच्छा। और फिर मैं वहाँ खड़ा उससे बातें करता रहता था। तो मुझे कहता था यार तेरे जो अंकल हैं बड़े सख्त हैं, तो जो SHO थे कहते थे, मैं कहता हमारे अंकल बड़े सख्त हैं। तो मैंने एक दफ़ा उससे सवाल किया कि आपने कहाँ चोरी की थी। तो उस कॉन्सेप्ट तो वही था ना कि जी चोर होते हैं, डाकू होते हैं। तो मैंने कहा आपने क्या चोरी किया था। कहता मैंने तो कोई चोरी नहीं की। तो मैं कहा फिर आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा हुआ है। हंस पड़ा आगे से, कहता नहीं मेरा कुछ झगड़ा हुआ था उसमें मुझे पकड़ा हुआ। भाई ये एक छोटी बात थी। उसके बाद जो टाइम गुजरता गया, अखबारात में पढ़ना शुरू हो गए, तो मुल्ला मुजफ्फर का बड़ा फिर एक नाम सामने आता क्या था। और क्या किया उसने? आज भी डिस्कशंस होती हैं, उसके जो कारनामे थे, उसकी भी कोई दुश्मनियां थी, उसने भी कत्ल किए हुए थे, उसकी भी लड़ाई झगड़े थे, एक किरदार हुआ है मुल्ला मुजफ्फर। सो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग आए। अच्छा, लेकिन एक मुल्ला मुजफ्फर को पुलिस ने, मैं आपको बताऊं, जितना मर्जी बड़ा गैंगस्टर आया, जितना मर्जी बड़ा नामी ग्रामी बदमाश आया, पुलिस से ज्यादा तगड़ा कोई नहीं होता। और आप इन सब का अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो फिर वो हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गए। टॉप 10 से ज्यादा मैंने अपने होश में लाहौर में खौफ किसी का नहीं देखा। होंगे उससे पहले भी बहुत टॉप 10 वो अगर आप जो टॉप 10 के जो लोग थे, जब ये ईद मिलादुन नबी के मौका पर जो फायरिंग हुई थी, आज तक ईद मिलादुन नबी के मौका पर ये जो बिलालगंज के करीब मुजावरों के खिलाफ फायरिंग हुई थी, इसमें ताहिर प्रिंस पर हमला हुआ था। बिल्कुल, ताहिर प्रिंस। और तो बाद में आबिद बॉक्सर को, उस वक्त आबिद बॉक्सर भी एक बड़ा नाम था ताहिर प्रिंस के। ठीक है, अब वो अलग मामला था। बिल्कुल, कि जब वो ताहिर प्रिंस को मुबीना पुलिस मुकाबले मारा गया, वो एक अलग चीज थी। लेकिन ताहिर प्रिंस का भी उस इलाके में मुजावरों के साथ उसका झगड़ा था, और ये सारा टॉप 10 आया वहाँ फायरिंग की, 13 लोग उसमें मारे गए थे। लाहौर की तारीख का बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था, क्योंकि जो लोग मारे गए वो सारे, वो मासूम बच्चे भी थे, कोई बुजुर्ग भी थे, कोई जवान भी थे, सारे ईद मिलादुन नबी के मौके पर। आपको पता है सारी वो सजावट हुई होती है, लोग निकले होते हैं देखने के लिए, तो वो सारे बेगुनाह अफराद मारे गए थे।